हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र कुमार सैनी। सो अब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर वन बाय वन एक एक वीडियो करके इजीली हम समझते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। तो अब जो मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी है, जैसे मैंने एक इन्वर्स चीज़ मिस कर दी है, ये इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड साथ साथ एक टर्म डिफाइन नहीं की थी, वो थी यूनिमोडुलर। 2015 में मेंस के क्वेश्चन में एक 2015 में जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक कहा गया है यूनिमोडुलर के बारे में, एक क्वेश्चन दिया है उसमें यूनिमोडुलर का जिक्र किया गया है। तो मैं आपको यूनिमोडुलर भी एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिमोडुलर किसे कहते हैं। एंड इसके साथ साथ हम इस जो वीडियो सेक्शन में है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ उनसे रिगार्डिंग एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जो आप घर पे सोल्व कीजिएगा। एंड होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आप प्रैक्टिस करते जाइए मैथ के। आपको चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो, आप उसे सोल्व कीजिए। और ये लेवल 1 के थे, इसमें एक एक नंबर के या फिर जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो उन पे एक क्वेश्चन जो जिस प्रकार के हमारे एयरफोर्स नेवी में बन सकते हैं वो हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्स की जानकारी दे देता हूँ। सो हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स। इन्वर्स किसका? इन्वर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इन्वर्स 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। देखो, इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग डिफाइन किया गया है, उसकी एक अलग डेफिनेशन है। हर एक फंक्शन एक अलग डेफिनेशन के साथ आता है। जैसे साइन का जो इन्वर्स है वो साइन 1 अपॉन साइन एक्स नहीं होता है, वो होता है साइन इन्वर्स, वो एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो है एडिटिव इन्वर्स। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है एडिटिव इन्वर्स, और जो सेकंड जो हमारा टाइप है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं, जो हम हमेशा एज्यूम करते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर y एज्यूम कर लिया, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर y है इसको मैंने क्या बोला? इन्वर्स बोला। अगर ये एडिटिव इन्वर्स है, मैं केस फर्स्ट की बात करूँ, अगर ये एडिटिव इन्वर्स है तो z प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 यानी 0 प्लस 0 आयोटा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। सो z एक क्या होना चाहिए, आप ध्यान से समझते जाइए। z प्लस जो y है, अगर ये एडिटिव इन्वर्स है y किसका? z का, तो z प्लस वाई 0 के इक्वल होना चाहिए। सो हमारा जो y है, जो कि एडिटिव इन्वर्स जिसको मैंने कहा, वो आपको माइनस ऑफ z मिलेगा। और माइनस ऑफ z, अगर मैं z की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, z की वैल्यू पुट करने पे मुझे मिला माइनस से माइनस आयोटा b। सो हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है y, वो क्या आ गया? माइनस ऑफ z आ गया। तो यही था सिंपल सा इन्वर्स, किसमें? एडिटिव इन्वर्स। अगर आपको एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो डायरेक्ट आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर माइनस का सिंबल लगा दीजिए, वो आपका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो आप ये चीज़ नोट करते जाइए, अच्छे से समझिए, और ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। और उसके बाद मैं सेकंड की बात करूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो सेम हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z एज्यूम कर रहे हैं a प्लस आयोटा b, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर y एज्यूम किया। अब इस बार जो y है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हमने जो y एज्यूम किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि z इंटू वाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए। जब मैंने इसको सोल्व किया तो y जो मुझे मिला वो 1 अपॉन z मिला। सो y क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, हम जब सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो y मुझे मिला 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो सिंपली है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे
तो आपको 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देना है। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉन्जुगेट की हेल्प से। सो ये था हमारी इन्वर्स की बात। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर इन्वर्स पूछा जाए, उसमें आपको एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं पूछा जाए, आपको सिर्फ इन्वर्स बताया जाए, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही अज्यूम करना है। ज़्यादातर वो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ही देते हैं। अगर आपको एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन जरूर करेगा कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप इनके सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत आराम से हमने इस टॉपिक को समझा, बहुत इजी वे से ध्यान से सुनते जाइए और क्वेश्चन नोट करते जाइए, साथ साथ उसको सोल्व करते जाइए। सो जो हमारा क्वेश्चन है इन्वर्स का, ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ z equal to 1 plus iota, then what is the inverse of z square? सो क्वेश्चन में कोई भी एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं दे रखा है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है। तो आपके जो ऑप्शन है वो ये हैं, 2 आयोटा, जो हमारा ऑप्शन बी है वो है आयोटा, हमारा जो ऑप्शन सी है वो है आयोटा अपॉन 2, एंड जो हमारा ऑप्शन डी है वो है माइनस आयोटा अपॉन 2। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो आपको जो z दे रखा है 1 प्लस आयोटा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एंड हमें z स्क्वायर का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले z स्क्वायर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सो z स्क्वायर, सो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर एंड 1 कैंसिल हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो हमें क्या मिला, z स्क्वायर की वैल्यू वो मिला 2 आयोटा। हमें z स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 2 आयोटा, एंड 1 अपॉन z स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा किसका, z स्क्वायर का। सो इसका आंसर जो आएगा 1 अपॉन 2 आयोटा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें फाइंड आउट नहीं मिल रहा है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा क्यूब जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, एंड 2 आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 1। सो मुझे मिला 2। तो देखो ऑप्शन आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, माइनस आयोटा अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 आयोटा। 1 अपॉन आयोटा को आप डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये है डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जो आप वीडियो को पॉज करके स्किप करना, पढ़ना उनको, सोल्व करना, साथ साथ आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ये लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर हैं और लेवल 2 के मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। और हमारा जो एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आपको एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो वो आपको पूरा क्वेश्चन में मेंशन करेगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ, आपका जो ऑप्शन है वो है, आपका जो क्वेश्चन है वो है आयोटा रूट -9 प्लस 5 आयोटा इज। आपके जो ऑप्शन है वो हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3 - 5 आयोटा, ऑप्शन बी -3 प्लस 5 आयोटा, ऑप्शन सी -3 - 5 आयोटा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ
दीज। सो सिंगल करेक्ट, सारे क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट है, तो आप इसे घर से सॉल्व कीजिएगा। एंड एक और क्वेश्चन एग्जांपल आप लिख लो, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया हो तो आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ही सॉल्व करते। थ्री माइनस टू आयोटा का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और आपके ऑप्शन है 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। बी ऑप्शन है -3/13 प्लस -2/13 आयोटा। ऑप्शन जो सी है हमारा वो है 3/13 प्लस 2/13 आयोटा। एंड जो डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो उस क्वेश्चन के जैसा ही ये दो एग्जाम्पल है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कोई क्वेरी हो तो मैंने अपने मेरे चैनल के अबाउट में आप जाएंगे तो मुझे वहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दे रखे हैं, तो आप बाय कॉल और बाय व्हाट्सअप मुझसे क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। वो टर्म जो है 2015 का जो एक मेंस का क्वेश्चन था उसमें उसका जिक्र हुआ है, तो वो क्या है वो आप नोट करते चलिए। जो भी मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, वो आपको मैं एंड क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो वो चीज़ है यूनिमोडुलर। सो यूनिमोडुलर किसे कहते हैं, तो नोट लगा के लिख लीजिए। इफ मोड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 देन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड यूनिमोडुलर। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका जो मोड है यानी उसकी 0,0 आइटा से डिस्टेंस जो है आर्गन प्लेन में वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूनिमोडुलर कहेंगे। और चलो हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है और ध्यान से समझते जाइए एक एक पॉइंट्स को। ये जो टर्म है डायरेक्ट आपको बताएगा नहीं, आपको यूनिमोडुलर कह दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि ये मोड z इक्वल टू 1 की एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हिडन है। तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, इफ अल्फा बीटा आर रियल, इफ अल्फा बीटा आर रियल देन अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा मोड इज इक्वल टू। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं 0, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो सॉल्यूशन है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है मुझे इस मोड के अंदर, तो मोड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी ध्यान है मोड की, कि मोड ऑफ z1 अपॉन z2 को मैं लिख सकता हूँ मोड z1 अपॉन मोड z2। अब इसका फ़ायदा क्या होगा हम अभी समझेंगे। आप इसको डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करके फिर मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके।
तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, उसका बेनिफिट हम देखेंगे। सो बेनिफिट क्या होगा, ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने Z1 लिखा है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, उसका जो मोड है वो रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। सो मुझे मिलेगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो नीचे वाले का मुझे मोड मिलेगा वो मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। क्योंकि अल्फ़ा बीटा रियल है तो ये दोनों टर्म एक हो गई और ये कैंसिल होके मुझे क्या मिली, 1 मिली। सो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। और ख़ास बात ये है कि मैंने अभी बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड अगर 1 होता है तो उसको हम यूनिमोडुलर कह सकते हैं। तो ये जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस मोड के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यूनिमोडुलर है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख सकता है कि इफ़ इसको यूनिमोडुलर कहीं क्वेश्चन में लिख दे तो इसका मतलब डायरेक्ट आप इसका आंसर 1 कर सकते थे, क्वेश्चन को इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व कीजिए। तो जो आपका एग्जाम्पल है वो ये है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और आपके जो ऑप्शन हैं वो ए बी की टर्म में है। सो ऑप्शन ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 एंड ऑप्शन डी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। सो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कीजिए और मुझे वीडियो में बताइए कि आपको आंसर कैसा मिला। तो मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे इनको अप्रोच करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये घर से सोल्व कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे एक और जो एग्जांपल है वो भी आप लिख लीजिए। इफ x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू u प्लस आयोटा b अपॉन u माइनस आयोटा b, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, कुछ इस प्रकार हैं। जो ऑप्शन ए है वो है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है वो है +1 एंड जो ऑप्शन डी है वो है नन ऑफ दीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप घर से सॉल्व कीजिए, इनको राइट डाउन कर लीजिए।
तो हमने अभी कई कुछ क्वेश्चंस किए, उनके कॉन्सेप्ट पे हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। एंड अब हम आयोटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो ये है, इस प्रकार से है। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। सो आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8 एंड जो ऑप्शन डी है वो क्या है, 16 के इक्वल है। तो चलो हम इसे सोल्व करते हैं, इसके बाद में इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको आपके घर से सोल्व करने के लिए। सो बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो सॉल्यूशन है और मेरे यहाँ पे पावर 4 है। तो सॉल्यूशंस करते हैं सबसे पहले। तो हम फर्स्ट को हम इस प्रकार ही रहने देते हैं, जो चेंज यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का बेनिफिट देखिएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 हमें पता है 1 है, तो ये नीचे वाली टर्म क्या है, कैंसिल हो गई है, यानी 1 आ गया है यहाँ पे। एंड जो ऊपर वाली टर्म है उसमें पावर क्या है, इवन है, तो इसको मैं 1 माइनस आयोटा लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 एंड 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। सो सेम होने पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी जो पावर है होल पावर 4। एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो 1 माइनस -1 इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर 4 वो होगा 16 के इक्वल। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है डी। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आप करिए। सो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है, आपको फिर से वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ओमेगा के साथ देखने को मिल सकते हैं कि ओमेगा में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। आयोटा की पावर 19 अपॉन 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 की होल पावर 2। सो जो आपके ऑप्शन है वो ऑप्शन है 2, ऑप्शन जो बी है वो है -2, ऑप्शन जो सी है वो है 4 एंड ऑप्शन डी है वो -4। सो ये ऑप्शन आप घर पे ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। सो आगे जो जिस प्रकार क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन वो उस प्रकार क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार पूछ रखे हैं। तो उसमें क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा रहा है। हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो किस प्रकार का है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा रहा है। किसका, मतलब क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -5 प्लस 12 आयोटा। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट के फॉर्मूले की डेरिवेशन का एक अलग से टॉपिक बना रखा है। आपको अगर वो टॉपिक समझना है तो पुरानी वीडियोज़ में आके जाके आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा ताकि मेरा टाइम बचे। सो हमारा आंसर है और जो सॉल्यूशन है हमारा सो वो इस प्रकार है। सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर -5 प्लस 12 आयोटा का रूट फाइंड आउट करना है। सो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो है -5 प्लस 12 आयोटा।
और मुझे रूट ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। सो रूट ऑफ जेड का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है ओके सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। सो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है 2 माइनस 3 आयोटा, ऑप्शन बी है 2 प्लस 3 आयोटा, ऑप्शन सी है -2 प्लस 3 आयोटा एंड ऑप्शन डी है √-5 प्लस √12 आयोटा। सो जनरली हमें पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। अब उन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है इनमें से 2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मैच करेगा। सो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है -5 प्लस 12 आयोटा। सो हमें रूट ऑफ जेड आउट फाइंड करना है। सो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है सॉरी सो हम रूट ऑफ जेड फाइंड आउट कर रहे थे। सो जो रूट ऑफ जेड है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है प्लस माइनस अंडर रूट मोड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। यहाँ पे आयोटा प्लस का है तो प्लस आयोटा रूट मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारा है फॉर्मूला है। सो रूट ऑफ जेड, अब हम 1 बाय द 1 एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो मोड जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो मोड जेड की पता है रियल ऑफ एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। सो हमें पता है मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। सो रियल पार्ट ऑफ जेड है यहाँ पे -5 एंड इमेजिनरी पार्ट है वो है 12, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। सो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये है 25 प्लस 144 जो कि 169 के इक्वल है और ये √13 के इक्वल है, यानी 13 के इक्वल है। 169 13 का होल स्क्वायर होता है। सो अब हम मोड जेड की वैल्यू पुट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे। सो प्लस माइनस 13 -5 अपॉन 2, जो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू है वो है -5 प्लस आयोटा मोड जेड की वैल्यू 30 -5 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। सो हम इसको सोल्व करते हैं। 13 - 5 वो होगा 8 के इक्वल, 8 अपॉन 2 4 और √4 इक्वल टू 2। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा 13 -5 13 प्लस 5 18 18 अपॉन 2 9 और √9 की वैल्यू है 3। सो प्लस 3 यानी प्लस इसकी जो 2 वैल्यू आई है वो ये है 2 प्लस 3 आयोटा, रूट जेड की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 2 प्लस 3 आयोटा एंड -2 -3 आयोटा। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में है ये दोनों। तो 2 प्लस 3 आयोटा हमें मिल गया है और -2 -3 आयोटा अगर ऑप्शन में है तो वो भी एकदम करेक्ट है और मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सो सिंगल करेक्ट होने की वजह से हमारा ऑप्शन बी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो स्क्वायर रूट पे आप सोल्व करना इजीली सीख गए हैं कि हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब तक हमने इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ा था और अब हम इसे भी इजीली सीख चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, यही आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पुटअप्स होंगे
और इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल है जो कि आप सोल्व कीजिएगा। सो एग्जांपल है वो ये है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, यानी रूट्स 7 + 24 आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज़ आपके ऑप्शंस है, इस बार आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, 3 + 4 आयोटा ऑप्शन बी है, ±4 + 3 आयोटा ऑप्शन सी है, ±4 - 3 आयोटा, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपसे ये फाइंड आउट हो जाता है तो आप एक और एग्जांपल लिख लीजिए सेम इसी प्रकार का, 7 - 24 आयोटा। इसमें कुछ ही नहीं, आयोटा की जगह सिर्फ माइनस आयोटा आप चेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन पे आते हैं कि थ्योरेटिकल जो चैप्टर का जो साइड है उस पर किस प्रकार के इजी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन जो हमारा 5 है उसमें पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर। एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, तो आर्ग्यूमेंट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, π/2, B, π, C, D 0 एंड D -π/2। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और उसके बाद में आप मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर बताना। सो सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ, तो मैं सबसे पहले आर्गन प्लेन यहाँ पे बना रहा हूँ जहाँ पे हमारी ये रियल एक्सिस है एंड ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। सो जो रियल एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो हमें पता है कि जितने भी रियल प्योरली रियल नंबर है वो सब रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, यानी ये जितने भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ इस रियल एक्सिस पे जितने भी नंबर हैं वो सारे कैसे हैं, रियल हैं, वो भी प्योरली रियल। तो सपोज मैंने ये एक नंबर ले लिया जो कि प्योरली रियल है, तो इसका रियल एक्सिस से जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो प्योरली रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका आर्गुमेंट है वो क्या है, 0 है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है यानी जो एग्जाम्पल है वो आप फाइंड आउट करिए। वो एग्जाम्पल क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो आपके ऑप्शंस हैं π/2 B, π, C, 0 D, 3π/2। सो आप इसको, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो प्योरली इमेजिनरी जितने भी नंबर है वो पूरे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। सपोज मेरा एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे ये है या ये है, सो अगर मैं रियल एक्सिस से इसका एंगल लेता हूँ तो मुझे वो एंगल मिलेगा π/2। अगर मैं रियल एक्सिस से ये एंगल लेता हूँ तो मुझे मिलेगा π एंड 3π/2। सो अगर मैं ये ऑप्शन हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं -π/2 तो वो भी एकदम सही है, क्योंकि ये रियल एक्सिस से एंगल -π/2, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट आंसर है तो आप π/2 को एकदम करेक्ट करेगा। तो इससे आपका गलत होने की कोई श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी यूपीएससी में सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही पूछे जाते हैं। अब जो आपका एग्जाम्पल है वो एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस में पूछना चाहता था। वो प्रॉपर्टी है और इसी के रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल है।
सो आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, किसका? आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस जेड बार। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके उसका आर्गुमेंट पूछा गया है। सो आपको ये फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, और इसके जो ऑप्शन है वो ये है π/2, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको सॉल्व करने के बाद याद भी रखनी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि ये कैसे सही है कैसे गलत है, वो आप पूरी वीडियो देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है आपको रिमेम्बर है या नहीं। सो ये वीडियो पे एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे काफ़ी गलती करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, वो है √a इंटू √b इक्वल टू √ab इज ट्रू ओनली व्हेन। सो आपको बताना है कि ट्रू कब होगा। सो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। जो ऑप्शन सी है वो है ए एंड बी आर बोथ 0, एंड जो ऑप्शन डी है वो है ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव। तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी थ्योरेटिकल है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और ये लेवल 1 के क्वेश्चन थे, लेवल 2 के मैं बहुत जल्द लाऊंगा। उसके बाद हम मेंस के रिगार्डिंग और एडवांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल में भी मूव करेंगे कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीज़ें भी हम स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते चलेंगे। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगे और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।